जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन के कार्यकारिणी बैठक में GIIA NZ ने कहा कि सभी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का विलय करना आवश्यक है। पॉलिसी धारकों और नागरिकों को सस्ती और प्रभावी सेवाएं प्रदान की जा सकें तथा राजस्व में हजारों करोड़ों की GST न देने वाले निजी कंपनियों के खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आह्वान किया। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन नॉर्दर्न जोन वर्किंग कमेटी की जो ये 3 दिवसीय बैठक चल रही है, आज उसका दूसरा दिन है। किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा हुई है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2 दिन से हम लोग यहाँ गहन चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में ग्रुप मेडिक्लेम स्कीम है, उसको लेके काफ़ी जो है लीकेजेस हैं। उसमें हमने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और हम चर्चा कर रहे हैं। हम सरकार से हमारा निवेदन है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो TPAs हैं, उनके ऊपर सरकार एक रेगुलेटरी बॉडी का गठन करे, जिससे कि उनके ऊपर एक तरह का नियंत्रण सरकार का रहे। और ये हम बहुत गंभीरता से मांग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में हम देखते हैं कि हमारा बहुत जो है क्लेम रेशियो उसमें बढ़ा है। और ये इसीलिए हमारे क्लेम्स बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार का जो 5 सितारा हॉस्पिटल संस्कृति है, इसके ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। तो हमारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में जो तमाम क्लेम रेशियोज बढ़ रही हैं, उसमें सरकार जो है एक रेगुलेटरी बॉडी का गठन करे और साथ ही साथ जो TPAs हैं, TPAs का भी जो है CAG ऑडिट होना चाहिए समय समय पे, और TPAs के ऊपर भी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। ये हमने आज चर्चा की है। इसके साथ साथ जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, हमारी मांग जो लगातार रही है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम चाहते हैं कि इनका मर्जर हो और ये तमाम जो सामाजिक योजनाएं हैं वो जन जन तक जो है इन कंपनीज के माध्यम से पहुँचें। और हमारा एक सरकार से ये भी निवेदन है कि 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो GST में जो GST के डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स के हमारे जो कारोबारी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उनके ऊपर भी जो है सरकार सख्त कार्रवाई करे। और हम तो मांग करेंगे कि जो GST का जो टैक्स है वो जो है सरकार को नहीं दे सकते, वो कहाँ से जो है जो इंश्योर्ड का जो क्लेम होगा उसका भुगतान कर पाएंगे। हम चिंतित हैं इसको लेके, और हमें दुख है कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ हमारे ऐसे कारोबारी हैं जिनकी वजह से पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में जो है एक तरह से एक वातावरण जो है प्रदूषित हो रहा है और हमारे पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की छवि धूमिल हो रही है। तो इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे सरकार ने कहा, IRDA के चेयरमैन ने कहा कि 2040 तक ये आम जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति जो है भारत में इंश्योरेंस का लाभ उससे मिले। वो तभी संभव है जब हमारे यहाँ LIC की भांति, जीवन बीमा की भांति एक मजबूत सशक्त पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, और वो एक मोनोलिथिक सिंगल कॉर्पोरेशन। जैसे कि माननीय महासचिव महोदय ने बताया कि आज पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को किस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है, हमने सरकार से ये अपील की है और उसको बचाने का केवल एकमात्र हमने जो रास्ता सुझाव किया है वो है कि इन चारों कंपनियों का एक मर्जर, LIC की तर्ज पर एक मजबूत जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का गठन हो, ताकि जो कंपनियों के अंदर इंट्रा कंपनी कॉम्पिटिशन है वो भी खत्म हो। साथ ही साथ अभी KPI या रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर जो सैकड़ों हजारों ऑफिस को तकरीबन 15 ऑफिस को बंद किया दिया गया इरेशनली, और जिसकी वजह से हमारे पॉलिसी होल्डर्स को भी, हमारे इंटरमीडिएट लाइक एजेंट्स को भी, और विशेष रूप से हमारे जो कर्मचारी हैं उनको, इन महिला साथियों को भी 200, 200, 250, 300 किलोमीटर की दूरी तक ट्रांजिट किया गया। हम लोगों का निवेदन है कि इस इरेशनल पॉलिसी को रैशनल पॉलिसी बनाया जाए, और ये समस्या का केवल आज की डेट में एक ही निवारण है कि इसको चारों कंपनियों को एक मर्जर कर एक अच्छी मजबूत कंपनी बनाई जाए। इसके अलावा आज हमारे यहाँ सेकंड हाफ के अंदर एक और जो विशेष पॉइंट के ऊपर चिंतन होगा, चर्चा होगी,
वो ये होगा कि कुछ साथी जो 2010 के बाद जो दो एनपीएस के जो मेंबर्स हैं उनको पेंशन आज तक उपलब्ध नहीं है, और आप जानते हैं आज के दौर के अंदर एनपीएस सफिशिएंट नहीं है हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। तो हम लोगों का सरकार से एकमात्र निवेदन ये है कि ये साथी जिन लोगों ने 2010 के बाद ज्वाइन किया, जिन लोगों को एनपीएस के तहत है, इनको एक और पेंशन की एक जो ऑप्शन है वो उपलब्ध कराई जाए, और उनको जो हमारे बाकी कर्मचारियों के साथ जो पेंशन की सुविधा तो उनको लाभ मिले, ताकि उनकी एक सोशल सिक्योरिटी होती है। तो हम लोगों का सरकार से जो निवेदन है, और जब तक कि ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाती तब तक एनपीएस का जो 14% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अंदर एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन 14% का होता है। अभी हमारे यहाँ वो स्कीम लागू नहीं की गई, हमारे यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन अभी भी 10% का है। हमारा सरकार से निवेदन है कि जब तक पेंशन की एक और ऑप्शन उपलब्ध न कराई जाए तब तक एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 14% किया जाए। और साथ ही साथ हमारे यहाँ फैमिली पेंशन जो अब बिल्कुल बहुत ही मामूली तौर पर केवल 15% है, हमारी ये डिमांड रही है फैमिली पेंशन, क्योंकि ये फैमिली पेंशन उस पोजीशन में मिलती है जब किसी साथी का ऐसे में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के पास जो पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ एनपीएस दैट इज ओनली 15%, और ये कतई पर्याप्त नहीं होता उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। बाकी संस्थाओं में सचिव गवर्नमेंट में वो काफ़ी हद तक रिवाइज हो चुका है, तो हमारा भी निवेदन है उसको 15 से बढ़ाकर 30। हमारे साथी जिंदल जी ने बताया काफ़ी समय से जो हमारी जो रेगुलर जो पेंशन जो है, एक तो फैमिली पेंशन है, दूसरी पेंशन भी जो है वो अपडेशन अभी तक नहीं हुई। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में डीएफएस में ये हमारा मामला लंबित पड़ा हुआ है काफ़ी समय से, और औपचारिकाएँ वहाँ से वार्तालाप भी हो रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ ये है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी की एक संस्था होती थी, लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो जीआईसी और चारों जो हमारी जो सब्सिडीज़ हैं उनकी जो है प्रायोजित थी। तो ये जो है इसमें जो हमारे जो कर्मचारी थे उनको अभी भी पेंशन से महरूम रखा गया है। तो इसकी वार्तालाप जो है चल रही है। ये डीएफएस में मामला जो है अभी लंबित पड़ा हुआ है, वो जो है इसके बारे में भी सरकार इस बारे में सोचे। जो चंद लोगों को जो अभी पेंशन नहीं मिली, जो एक सोशल सिक्योरिटी है, तो 75-70 लोगों को जो ये नहीं मिल रही है पेंशन, उस पेंशन को भी वो बहाली करें।